तो ब्रेक के बाद हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सुक्खू सरकार का पहला बजट सत्र होगा। पहले दिन ही हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि डी नोटिफिकेशन के मुद्दे पर हंगामा संभव है। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 11 बजे यह बजट शुरू होगा। सदन की कार्यवाही शुरू होगी। शोकोदगार के साथ कार्यवाही शुरू हो सकती है। आपको बताते चले कि बजट सत्र शुरू हो रहा है और सुक्खू सरकार का यह पहला बजट है। और सीधे शिमला का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, काफी इंतजार के बाद अब पहला बजट हिमाचल प्रदेश सरकार का, सुक्खू सरकार का और कांग्रेस सरकार का पहला बजट, किस तरह का उत्साह है और किस तरह का माहौल रहने के आसार हैं? अब देखिए, ये हिमाचल प्रदेश 14वीं विधानसभा का दूसरा विधानसभा सत्र है और सुक्खू सरकार का पहला बजट सत्र है। तस्वीरें यहां से दिखाना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी तस्वीर यहां से अच्छी तस्वीर ये निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब यहां पर पहुंचे तो अपनी पुरानी ऑल्टो कार में यहां पर पहुंचे हैं। और ये उनकी जो पुरानी ऑल्टो कार है, इसमें वो पहले भी विधानसभा सत्र के दौरान आते रहे हैं। तो एक संदेश यहां से मुख्यमंत्री यही देना चाह रहे हैं, जो तस्वीरें उनकी अलग अलग माध्यमों से निकल कर आती हैं, कि वो आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं, साधारण व्यक्ति के मुख्यमंत्री है, साधारण परिवार से निकल कर आए हैं। तो ये संदेश आज भी मुख्यमंत्री ने दिया। ऑल्टो कार में उनके साथ कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर उनके साथ और विधायक रवि ठाकुर उनके साथ ही यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया। खैर, अब बात करेंगे विधानसभा के बजट सत्र की, तो जाहिर सी बात है कि ये जो सत्र है वो पूरी तरह से हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। ये बता दें कि शोकोदगार के साथ ठीक 11 बजे ये विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। जो पूर्व विधायक थे करसोग के मनसा राम, उन्हें जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। एक शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। उस शोक प्रस्ताव पर जो अलग अलग सदस्य हैं, ना केवल मंडी जिले के बल्कि जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वो इस शोक प्रस्ताव में खुद को शामिल करेंगे और उसके बाद एक शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उसके बाद प्रश्नकाल होगा। तो आसार तो यही है, अब देखिए कि लग यही रहा है कि शायद प्रश्नकाल भी जो है वो अधूरा रह जाएगा या फिर प्रश्नकाल की शुरुआत में ही यहाँ पर हंगामा देखने को मिलेगा। मुद्दों की बात करें, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्षी दल भाजपा ने यहाँ पर उठाया है वो है संस्थानों को डीनोटिफाई करने का मुद्दा। और यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से हस्ताक्षर अभियान से शुरुआत हुई थी और अब पूरा 1 महीना हो गया सड़क पर लगातार सुक्खू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भाजपा कर रही है। तो यहाँ पर आज भी ये देखने को मिल सकता है कि देखिए आसार तो यही बनते नजर आ रहे हैं कि आज का ये जो पहला दिन है, ये जो आगाज विधानसभा के बजट सत्र का है, ये पूरी तरह से हंगामेदार इसका आगाज होने वाला है, इतना तो तय है। विपक्षी दल ने पिछले कल भी रणनीति बनाई थी शाम को और आज सुबह भी रणनीति भाजपा ने बनाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इसकी शुरुआत करेंगे। ये जो है जानकारी निकल कर आई है कि जो जैसे ही सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, शोकोदगार के बाद जो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन रहता है कि जो नए मंत्री बनते हैं नई सरकार के उनका जो इंट्रोडक्शन विधानसभा में होता है, उसके तुरंत बाद ये देखने को मिलेगा कि किस तरह यहाँ पर हंगामा बरके गया। अगर हम आज की कार्रवाई की बात करें तो ये तो कुछ प्रश्नकाल के बाद जो कुछ स्थायी और विधायी कार्य सदन में होंगे और उसके बाद सामान्य चर्चा रहेगी। तो कुल मिलाकर आज का जो ये पहला दिन है, ये पूरी तरह से हंगामेदार रहने के आसार है। राज्य सरकार की तरफ से भी ये आश्वासन दिया गया है। पिछले कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, जो स्पीकर बुलाते हैं, जो एक रिवायत है, उसमें राज्य सरकार ने ये कहा है, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान, वो इसमें शामिल हुए थे कि पूरा सहयोग यहाँ पर दिया जाएगा विपक्ष को। और गतिरोध अगर होता है किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर, उस पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष के साथ सरकार का व्यवहार रहेगा और किसी तरह का कोई गतिरोध ना हो, कोई व्यवधान ना हो जी, इसको लेकर जो है राज्य सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। स्पीकर की तरफ से भी ये यहाँ पर दोनों
जो दल हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, उनसे जो है सहयोग करने के लिए बिल्कुल रणबीर, हमने देखा कि सत्र शुरू होने से पहले अपोजिशन को भी सरकार ने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से अपोजिशन लीडर का कहना था कि जो बातें आवाम से, जनता से जुड़ी हुई मुद्दे हैं उन्हें तो वो सदन में उठाएंगे ही। पहली बार विधायक चुनकर आए हैं कुलदीप सिंह राठौर, वो यहाँ पर पहुंचे। हाँ, जो सवाल आपने पूछा है अबू, देखिए विपक्ष के तेवर किस तरह के रहने वाले हैं, वो जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने पिछले कल बैठक में यह बताया था, जहां पर सकारात्मक चीजें होंगी, कोई ऐसा मुद्दा होगा जिस पर सरकार के साथ जो है विपक्ष को खड़ा होना चाहिए, उस पर जो है खड़ा होगा विपक्ष, लेकिन जो जन विरोधी जो निर्णय होगा उसके खिलाफ सरकार को पूरी ताकत के साथ घेरा जाएगा। ये संकेत न केवल उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, बिल्कुल संकेत भी यहाँ पर दिए। ये तस्वीरों में आप देखिए सुखराम चौधरी नजर आ रहे हैं, पोंटा साहिब से भाजपा विधायक हैं और पूर्व में भाजपा सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे हैं। तो यहाँ पर विपक्ष की जो रणनीति है वो बिल्कुल साफ है। आज देखिए विधानसभा का बजट सत्र है, सबसे महत्वपूर्ण सत्र रहता है और यहाँ पर पूरे प्रदेश की नजरें इस सत्र पर रहती है। तो जाहिर सी बात है, जो सियासत होती है, सियासत में ये रहता है कि कैसे जनता के बीच जो एक बड़ा संदेश दिया जाए, तो ये एक बड़ा माध्यम है। और आज लग यही रहा है कि आगाज इसी हंगामे के साथ होगा, ताकि जनता का ध्यान भी विपक्ष आकर्षित करना चाहेगा। और जिस तरह से लगातार हमने देखा कि सड़क पर सुखू सरकार को विपक्ष लगातार घेर रहा है, तो अब सदन की बारी है। पहले सड़क, अब सदन। तो विपक्ष ने अपनी रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली है। अब चलिए रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही बजट सत्र शुरू होगा हम आपके पास आएंगे, इस पर और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी शिमला से रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने दिखाया, और वो खुद इस वक्त विधानसभा के बाहर है, वहां की तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से हलचल तेज हो गई है। जो एमएलएज हैं वो एक एक करके अब विधानसभा में पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है, 17 तारीख को बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही पहले दिन ही हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन के मुद्दे पर हंगामा जो है वो एक तरह से संभव नजर आता है। सुक्खू सरकार का यह पहला बजट सत्र है, जिसकी शुरुआत आज अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 11 बजे होगी। और इस जैसे ही यह कार्रवाई शुरू होगी हम आप तक फिर से पहुंचेंगे और इस कार्रवाई के बारे में तमाम अपडेट अपने जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचाएंगे। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए।